हेलो एंड गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी गुलाम अली मुश्तबा। आज एक्टिव और पैसिव के हवाले से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और कुछ आपको बताऊंगा एक्टिव और पैसिव के बारे में कि एक्टिव और पैसिव बेसिकली हैं क्या। जब कभी भी आप स्कूल में या ट्यूशन सेंटर्स में या सेंटर में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको टेंसेस पढ़ाए जाते हैं ना। उन टेंसेस के बेसिस पर ही मैं आपको बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि बेसिकली जो हम पढ़ रहे होते हैं वो क्या पढ़ रहे होते हैं। टू वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। दो अल्फाज जो लैटिन लैंग्वेज से आते हैं, लैटिन ज़बान से आते हैं। लैटिन हैज़ टू वॉइसेस, दो तरह की वॉइसेस होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव और पैसिव दो तरह की ऐसी कंडीशंस हैं जिनको बात करते वक्त हम यूज़ करते हैं। पैसिव के अंदर 8 टेंसेस होते हैं, 8 डिफरेंट तरह से हम बात कर सकते हैं अलग अलग ज़माने में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और एक्टिव में 12 अलग अलग तरह के टेंसेस होते हैं जिनको हम अलग अलग अंदाज से बात कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड इन द एक्टिव वॉइस। और नीचे लिखा है इन द पैसिव वॉइस। इन एक्टिव वॉइस और इन द पैसिव वॉइस में दोनों तरफ आपको द सब्जेक्ट ऑफ लिखा नज़र आ रहा है। नीचे इन द पैसिव वॉइस में लिखा है ऑफ द सेंटेंस रिसीव्स, और यहाँ फर्स्ट इन द एक्टिव में आपको नज़र आ रहा होगा ऑफ द क्लोज परफॉर्म्स। अब ये परफॉर्म्स और रिसीव में ही सारा कमाल है, जो कि आपको थोड़ी देर चल के आगे समझ आएगा। द वर्ब ऑन द समथिंग, द एक्शन ऑफ द वर्ब। इधर कहता है कि एक्शन जो है वो वर्ब का जाहिर हो रहा है किस पर, सब्जेक्ट का जो वर्ब होगा सब्जेक्ट पर जाहिर होगा, बेसिकली जो भी वर्ब का एक्शन होगा, ठीक है ना। और जो यहाँ सब्जेक्ट जो भी एक्शन कर रहा होगा वो जाहिर होगा किस पर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तमाम जितना भी हमारा एक्शन होगा, जो वर्ब एक्शन करता है यानी वर्ब जो काम करता है, जैसे खाना पीना, घूमना, चलना, उठना, बैठना, देखना, सब कुछ जो काम कर रहा होता है वो काम कर रहा होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट काम कर रहा है किस पर, ऑब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट बता रहा है या देख रहा है या चल रहा है, जो भी कुछ कर रहा है वो डायरेक्ट असरअंदाज होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। सेम वे नीचे सेंटेंस भी आपको लिखा नज़र आ रहा है, द गर्ल सीज द बॉय। वर्ब ने क्या काम किया, वर्ब ने सिंपल सा काम किया बताने का कि जो देखने वाला है शख्स, देखने वाला कौन है, गर्ल, यानी एक लड़की देखने वाली, और देख किसको रही है वो लड़की, लड़के को, द बॉय। द गर्ल सीज द बॉय, लड़की लड़के को देखती है। सेम वे नीचे सेंटेंस जब हम पैसिव वॉइस में पढ़ते हैं, इसी सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे, चेंज करने की कुछ नौयतें होती हैं, कुछ नौबत होती है, कुछ सिचुएशंस होती हैं जिधर हमें एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। वो ज़रूरत कौन सी होती है, मोस्टली आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो या न्यूज़ सुनी हो, तब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है पैसिव में सेंटेंस कन्वर्ट करने की या चेंज करने की। अगर कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में आपको नहीं पता कि वो शख्स ये काम किसने किया, फॉर एग्जांपल किसी ने चोरी की है, या कोई शख्स ऐसा जिस शख्स ने फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को खैरात देकर चला गया या डोनेशन देकर चला गया, जिसका आपको नहीं पता, उस पोजीशन पे आपका सेंटेंस पैसिव में बनेगा। उधर आप एक्टिव में सेंटेंस नहीं बना सकते क्योंकि आपको शख्स का पता ही नहीं। और एक्टिव जो भी शख्स होगा वो एक्टिव में आपको सब्जेक्ट का पता होना लाजमी है कि जिस शख्स ने काम किया होगा उसका पता होना लाजमी है, तभी जाके एक्टिव में आप सेंटेंस बना पाएंगे। अदरवाइज़ आप एक्टिव में सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नीचे आपको सेंटेंस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, द गर्ल सीज द बॉय। सिंपल, इस ही जुमले को उल्टा कर दें आप तो पैसिव बन जाएगा। और लाजिम नहीं है कि हर सेंटेंस को उल्टा करने से पैसिव बन जाए। लाजमी यह है कि हमें वर्ब को देखना होगा कि यहाँ जो वर्ब लग रहा है वो ट्रांजिटिव है, आइदर और नॉट। द बॉय इज़ सीन बाय द गर्ल। बाय द गर्ल ये हाईलाइट करने के लिए है। इधर पे हाईलाइट तब जैसे कि अगर बाय लगा तब ही सेंटेंस में आप बाय लगा सकते हो, ये द गर्ल लगा सकते हो, जो कि आपने पहले सेंटेंस में यूज़ किया था। एज ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज़ हो रहा है। अगर आपने केसेस पढ़े होंगे तो आपको बेहतर पता होगा, नहीं पढ़े तो इंशाल्लाह हम इस पर वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं और सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के इस एक्शन की। इस सेंटेंस में रिसीव करता है एक्शन, वर्ब जो भी एक्शन करता है वो रिसीव कर रहा होता है सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट जो रिसीव कर रहा है जो भी चीज़ें, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। द बॉय इज सन, लड़के को देखा जा रहा है, देखा जाता है, किसके ज़रिए से देखा जाता है जी, कौन देखता है, द गर्ल, लड़की है जो लड़के को देखती है। सेंटेंस में यहाँ पर क्या था, लड़की देखती है लड़के को, पहले ये बात हो रही थी, अब बात क्या हो रही है, लड़के को देखा जाता है, किसके ज़रिए से, एक लड़की के ज़रिए से देखा जाता है, यानी निगरानी रखी जाती है या फिर उसको किसी केयर टेकिंग की ज़रूरत होती है तब उसको देखा जाता है। इन द केस जहाँ आप सेंटेंस को पॉजिटिव वाइब में रख सकें उधर पे आप रखें। नेक्स्ट स्लाइड पर इन एक्टिव वॉइस, जो हम पहले बात कर रहे थे एक्टिव वॉइस की, सेम वही फाल आवाज़,
एक्टिव बेसिकली एडजेक्टिव को कहा जाता है। एडजेक्टिव है। वॉइस जो है वो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, द वॉइस मीन्स द टाइम। वॉइस का मतलब है वक्त, और टेंस, टेंस यानी ज़माना, कोई भी ज़माना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ऑफ सेंटेंस यानी जुमले का ज़माना। जुमला अगर अभी का है, आज का है, और कल का है, और आने वाले कल का है। 3 ज़माने होते हैं, ज़मान, माजी और मुस्तकबिल। एक्टिव वॉइस इज़ दैट सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट डज द वर्क। सब्जेक्ट काम करवाता है या काम करता है कह लें, एंड कम्स एट द बिगिनिंग, कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। ये वाला जो मैंने फार्मूला पिक किया है, आपने अगर कभी भी टेंसेस पढ़े होंगे तो टेंसेस में आपको फार्मूला टीचर्स जो स्कूल में सिखाते हैं मोस्टली, ठीक है ना। अगर आपने फार्मूला फॉर्मेशन नहीं सीखी तो फार्मूला फॉर्मेशन हमारे पीछे वीडियोस में होंगी, आप ज़रूर जाकर देख सकते हैं। सब्जेक्ट जिसे अभी मैं आपको यहाँ पे लिखकर बता रहा था, पहले भी मैंने आपको स्लाइड पे बताया, सेम वे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, ही, शी, इट या फिर गर्ल, वो जो हम द गर्ल पढ़ रहे थे, द गर्ल, सेम कोई सा भी आप सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा होगा ना, वर्ब से जो एक्शन करवा रहा होगा वही ऑब्जेक्ट पर असर ज़ाहिर होगा। जैसे कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग अ कार, तो मुझे गाड़ी चलानी है, उसके लिए चलाने वाला वर्ब होगा, गाड़ी ऑब्जेक्ट है, और चलाने वाला जो शख्स होगा यानी मैं आई हूँगा, तो इसको सब्जेक्ट कहेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेल। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ही इज़ ये रहा, कैप्चरिंग, कैप्चरिंग मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING के साथ, ए फोटो। अब आप कहेंगे कि ए फोटो वाला जो सेंटेंस है वर्ड है वो कहाँ है, वो ऑब्जेक्ट में है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट में यूज़ हुआ वो चीज़। दिस सेंटेंस कैन चेंज इनटू 12 टेंसेस। ये जो जुमला है जो इधर लिखा है, ये आसानी से 12 जुमलों में चेंज हो सकता है। इसके अलावा 11 और यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के आप 11 और टेंसेस लगा लें जिनमें ये चेंज हो सकता है जुमला। लाइक अगर मैं इसको ही इज़ कह रहा हूँ तो इधर पे मैं ही वाज भी लगाकर इसको जुमला, सेम जुमला रहेगा, सिर्फ वाज लगाना, इसके बीच में जुमला चाहिए, ही वाज कैप्चरिंग अ पिक्चर, वो तस्वीर खींच रहा था। अगर इसी को मैंने मुस्तकबिल में करना हो, तो जस्ट मैंने इधर पे विल का इस्तेमाल करना है, विल लगा दूंगा, जुमला चेंज, जुमला कहेगा मैं फ़ोटो खींच रहा हूँगा, यानी आने वाले वक्त में मैं फ़ोटो खींच रहा हूँगा, तब गा की आवाज़ देगा, ठीक है जी। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, दिस सेंटेंस कैन चेंज वाला बता दिया आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये वाला प्रेजेंट कंटिन्यू है, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, 3 ज़मानों को रिप्रेजेंट करने के लिए, जाहिर करने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। पैसिव वॉइस, गैर फाल आवाज़, ये भी एडजेक्टिव है। वॉइस का मतलब सेम, वक्त, टेंस, सेंटेंस, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया वो। पैसिव इज़ द वर्ड दैट हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज that means vice versa means action reaction मतलब अमल का रद्द अमल, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं उसका रिएक्शन हमें मिले तो उसको अमल का रद्द अमल वाइस वर्सा कहा जाता है। डेफिनेशन, पैसिव इज़ यूज्ड टू हाइड द सब्जेक्ट, प्लस का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया है कि जुमले में लगा सकें, और टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव काम क्या करता है, पैसिव या तो सब्जेक्ट को छुपाने का काम करता है, ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, शी हो गया, ही हो गया, कोई सा भी, मैंने बताया ना, अगर चोर चोरी कर रहा है तो उस चोर का नाम नहीं पता, उस चोर के चेहरा नहीं पता, चोर नहीं देखा हमने, तो वो चोर मीन छुप गया, उसका हमें नहीं पता, वो हाइड हो गया, वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ी। एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट शख्स कौन था उसका हमें नहीं पता, वो हाइड हो गया। अगर उसको जाहिर करना हमें पता है, किसी शख्स को किसी ने आके बता दिया कि भाई वो शख्स फना था, हमने उसको बता दिया, जाहिर किया, दैट मीन वो शख्स एम्फेसाइज हो जाएगा या हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है ना, हाईलाइट कर देंगे उसको। फॉर्मूला क्या होगा इसका, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। मैंने जानबूझकर इज एम आर का ही वर्ड यूज़ किया है क्योंकि जैसे मैंने एक्टिव में यूज़ किया था तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इस वजह से मैंने इज एम आर लिया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, अदरवाइज कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगेगी। आपने वर्ब की फॉर्म्स नहीं पढ़ी तो वर्ब की फॉर्म्स भी इजीली आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, वर्ब की फॉर्म्स लाजमी पढ़ लें। ट्रांजिटिव वर्ब इसके अंदर यूज़ होता है, ट्रांजिटिव वर्ब के अलावा आप यूज़ नहीं करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो विदाउट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्टिव में यूज़ नहीं होता। ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट जो है, ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ होता है एक्टिव में लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। शी टीचेज़ इंग्लिश, यहाँ टीच लिखा है जो मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, शी टीचेज़ इंग्लिश।
अब आप कहेंगे कि ये जो वर्ड है ये कहाँ है, ये हमें यहाँ नीचे नज़र आएंगे लिखे हुए, क्योंकि जब ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो ये हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इंडेफिनिट मैंने अभी आपको नीचे दिखाया था ना, ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में कभी भी इज एम आर नहीं लगता, वो टू बी में लगता है। टू बी आपको सेंटेंस इज एम आर के साथ या वाज वर के साथ या विल के साथ यूज़ करने होते हैं, विल बी के साथ यूज़ करने होते हैं। वो सिंपल है, वो स्टेट हालत वगैरह बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल सेंटेंस होते हैं टू बी सेंटेंस। इसी जुमले को अगर चेंज किया जाए तो ये जुमला चेंज होगा, इंग्लिश से लेकर शी तक जाएगा, ठीक है ना। लाजमी नहीं है कि हमें शी को लिखना ही है, अगर शी को हम नहीं भी लिखते तब भी हमारा जुमला बन जाएगा। इंग्लिश इज़ टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। हु टीचेज इंग्लिश, ये जब आप सवाल करेंगे सर और मिस हूएवर जो टीच इंग्लिश, कोई भी पढ़ाने वाला हो वो पढ़ा सकता है इंग्लिश, सो उसका नाम मेंशन कर दीजिएगा आगे। बाय हर, हर का नाम लिख देंगे, इधर पे अगर लिख दें मारिया नाम लिख देते हैं, हलीमा नाम लिख देते हैं, समवन एल्स जो भी गर्ल होगी उसका नाम यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, तो वो टीचर पढ़ाती है। दिस सेंटेंस कैन चेंज इनटू 8 टेंसेस, ये 8 अलग अलग तरह से जुमला चेंज हो सकता है। एक तरह यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला था, चेंज हो गया। बाकी अलग 7 और तरह हैं जिनमें ये जुमला चेंज हो सकता है। इज़ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ यूज्ड इन द एक्टिव वॉइस, क्या ट्रांजिटिव वर्ब एक्टिव वॉइस में यूज़ होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ होता है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस 12 टेंसेस को कहा जाता है। 12 टेंसेस यानी 3 ज़मानों के ऊपर, जो 3 ज़मानों में 4 कंडीशंस होती हैं, प्रेजेंट, कंटिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। 8 टेंसेस वाले जो भी टेंसेस होते हैं, 8 टेंसेस वाले, उसको पैसिव कहा जाता है। पैसिव एक स्पेसिफिक जगह पर इस्तेमाल होता है और एक्टिव एवरीवेयर यूज़ कर सकते हैं हम लोग। स्पेसिफिकली भी यूज़ कर सकते हैं और विदाउट स्पेसिफिकली भी यूज़ कर सकते हैं, यानी ख़ास जगह पर और गैर ख़ास जगह, हर जगह पर हम बात करते वक्त आम जो बात करते हैं वो हम एक्टिव वॉइस में से ही बात कर रहे हैं। उर्दू में बात कर रहे हो, सिंधी में बात कर रहे हो या दीगर कोई भी ज़बान हो, वो एक्टिव ही टेंस में से बात कर रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द एक्टिव वॉइस, ट्रांजिटिव वर्ब्स इस्तेमाल नहीं हो सकते एक्टिव वॉइस में बग़ैर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बग़ैर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, यानी ऑब्जेक्ट का होना लाजिम है। वी कैन नॉट से मेरी मेड, हम नहीं कह सकते मेरी मेड, मतलब मेरी मेड, मेरी एक नाम है, हम मेरी मेड, मेरी ने बनाया, हम नहीं कह सकते। विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ ट्रांजिटिव एक्टिव सेंटेंस हैज़ नो मीनिंग, ट्रांजिटिव एक्टिव सेंटेंस जो भी ट्रांजिटिव के साथ वर्ब के साथ लगेगा उसकी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मेरी मेड टी, मेरी मेड चेयर, मेरी मेड एनीथिंग एल्स विच शी कैन मेक इट और शी कैन कुक इट, ओके ना। दैट्स ऑल द क्लास। और अगर आपको ये क्लास पढ़कर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू थम्स अप एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। मोस्टली स्टूडेंट्स जो भी इस मेरे चैनल पर न्यू हैं, उन्होंने न्यू वीडियो देखी है, तो मैं वेलकम कहता हूं उनको। पहले मैं वेलकम कहना भूल गया था, उसके लिए सॉरी और हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट, डू सब्सक्राइब।